अदालत से निकलने के बाद मैं सीधे घर नहीं गया, क्योंकि उस घर में अब सिर्फ दीवारें थीं और मेरी गलती की गूंज। शाम ढल चुकी थी। सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। वहीं बैठा था मैं, खामोश। तभी किसी ने कहा, आज भी बिना चीनी की चाय? मैंने सिर उठाया। सामने सिया खड़ी थी। वही सिया जिसे मैंने कभी जिंदगी से बाहर कर दिया था। मैंने पहली बार आंखें झुकाईं। कहा, मुझसे गलती हो गई थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा और खुद को भगवान। सिया चुप रही। मैं बोला, अगर वक़्त पीछे जा सकता तो मैं सब ठीक कर देता। उसने मेरी बात काटी। आरव, वक़्त पीछे नहीं जाता, उसने कहा। और माफ़ी सब कुछ ठीक नहीं करती। उसकी हर बात मेरे अंदर और गहरी उतरती गई। मैंने हिम्मत जुटाई। तो फिर मैं क्या करूं? सिया ने मेरी आंखों में देखा। अब वही सहो जो तुमने मुझे सहाया था। वो मुड़ी और चली गई। उसके जाने के बाद मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आ गया था, ये लड़ाई सिया के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई मेरे खुद के साथ है। अगला पार्ट, जहां फैसला सिर्फ कोर्ट का नहीं होगा, दिल का भी होगा। अगली सुनवाई से एक रात पहले मैं अपने ही घर की बालकनी में खड़ा था। शहर की लाइट्स जल रही थीं, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा था। फोन मेरे हाथ में था। सिया का नंबर कई बार डायल किया, हर बार काट दिया, क्योंकि कुछ बातें फ़ोन पर नहीं कही जातीं। अगली सुबह अदालत फिर भरी हुई थी, लेकिन आज मेरा चेहरा बदला हुआ था। जज ने मुझसे आखिरी सवाल किया, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं अपने बचाव में? मैं खड़ा हुआ। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, मैं खुद को बचाना नहीं चाहता। सब चौंक गए। मैंने सिया की तरफ देखा और पहली बार सच से नज़र नहीं चुराई। मैंने गलत किया, सिर्फ एक औरत के साथ नहीं, इंसानियत के साथ। मेरी आवाज़ टूट गई। अगर सज़ा ही इस कहानी का अंत है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सिया की आंखें भर आईं। जज ने फैसला सुनाया, कानूनी सज़ा और मेरी कुर्सी का अंत। लेकिन फैसला यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। अदालत से बाहर सिया मेरे पास आई। वो बोली, मैंने बदला इसलिए नहीं लिया कि तुम्हें तोड़ दूं। मैंने बदला इसलिए लिया ताकि तुम सच देख सको। मैंने सिर झुका लिया। वो आगे बढ़ी, रुकी और आखिरी बार बोली, अब मैं आज़ाद हूँ आरव। और वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं अकेला खड़ा था। सब कुछ खोकर भी पहली बार हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि इस कहानी में मैं हारा ज़रूर, लेकिन सच जीत गया। 6 महीने बीत चुके थे। अखबारों से मेरा नाम गायब हो गया था। कुर्सियां बदल जाती हैं, कहानियां नहीं। मैं अब उस बड़े घर में नहीं रहता था। एक छोटा सा कमरा और ढेर सारी खामोशी। हर सुबह मैं एक ही सवाल से उठता, क्या इंसान अपनी गलती से आगे बढ़ सकता है? उसी शहर में सिया भी थी, लेकिन अब वो किसी की परछाई नहीं थी। उसका नाम एक एनजीओ के बोर्ड पर चमक रहा था, वॉइस ऑफ साइलेंस, उन औरतों के लिए जिनकी आवाज़ कभी दबा दी गई थी। एक शाम मैं वहां पहुंचा। दरवाजे के बाहर काफ़ी देर खड़ा रहा। डर था और उम्मीद भी। अंदर गया तो सिया सामने थी। वो मुझे देखकर चौंकी नहीं, जैसे जानती थी कि एक दिन ये मुलाकात होगी। मैंने बस इतना कहा, मैं माफ़ी मांगने नहीं आया। वो चुप रही। मैं बोला, मैं ये कहने आया हूं कि तुम सही थीं। उसने हल्की सांस ली। और मैं ये कहने आई हूं, सिया ने कहा, कि हर बदला नफ़रत से नहीं होता। हम दोनों वहीं खड़े थे, कोई वादा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ 2 इंसान अपने अपने सच के साथ। मैं मुड़ा और बाहर चला गया। इस बार पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ कहानियां मिलन पर ख़त्म नहीं होतीं, वो सीख पर ख़त्म होती हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। जिंदगी कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, वो बस एक नया चेहरा पहन लेती है। 1 साल बाद सिया अब वॉइसेस ऑफ साइलेंस की सिर्फ संस्थापक नहीं थी, वो एक नाम बन चुकी थी। मंच पर तालियां गूंज रही थीं, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन सिया की नज़र भीड़ में किसी और को ढूंढ रही थी। तभी एक रिपोर्टर ने सवाल किया, आपको इतनी ताकत कहाँ से मिली? सिया रुकी, फिर बोली, उस दिन से, जिस दिन मुझे तोड़ने की कोशिश की गई थी। भीड़ खामोश हो गई। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में आरव बैठा था, एक छोटे से ऑफिस में। टेबल पर कुछ फाइलें और एक पुराना अखबार। हेडलाइन थी, आरव रिटर्न्स। उसने अखबार मोड़ा, सांस ली, क्योंकि ये वापसी पावर की नहीं थी, ये वापसी सच की थी।
अचानक उसके फ़ोन पर एक मेल आया। सेंडर अननोन, सब्जेक्ट लाइन सिर्फ 3 शब्दों की थी, शी इज़ नॉट अलोन। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसी पल सिया के एनजीओ के बाहर एक अजनबी कार रुकी, काली शीशे, बिना नंबर प्लेट। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। किसी ने कार से उतरते हुए कहा, सिया, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है? उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, अब कौन? और दूर कहीं किसी फाइल के पन्नों में एक नया नाम लिखा जा रहा था, क्योंकि ये कहानी अब बदले की नहीं, एक बड़ी साजिश की है। अगला पार्ट, जहां दुश्मन दिखेगा नहीं, महसूस होगा।